जय श्री कृष्णा मित्रों। आज मैं आपके समक्ष पुनः श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय का, जिसे सांख्य योग कहा गया है, पठन करने जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि इसका शब्दार्थ भी आप तक पहुँचा सकूँ। इसके पहले प्रथम अध्याय में हमने देखा अर्जुन सैन्य अवलोकन कर रहे हैं, दोनों सेनाओं के मध्य खड़े हैं। वो देख रहे हैं कि हम जिससे युद्ध करना है वह हमारे गुरु द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, हमारे भीष्म पितामह हैं, हमारे मामा हैं, हमारे बंधु बांधव हैं, हमारे मित्र हैं। हमें इन लोगों के साथ युद्ध करना होगा। यहाँ अर्जुन को विषाद उत्पन्न हो जाता है, वह शोकाकुल हो जाता है और वो अपना गांडीव रख देता है कि मैं इन बंधु बांधवों को मारकर क्या करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु की भूमिका में रहेंगे। वह बताएंगे आत्मा, परमात्मा, चेतन सभी का पूर्ण विश्लेषण करेंगे। वास्तव में गीता का दूसरा अध्याय गीता का सार है। इस अध्याय को पढ़ने से, अवलोकन करने से हम पाएंगे कि वास्तव में ये स्थूल शरीर क्या है। इस पर हमें मोह करना चाहिए, आंसू बहाना चाहिए अथवा नहीं। सर्वप्रथम मैं भगवान कृष्ण का वंदना करता हूँ। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। कुरुक्षेत्र में जो भी हो रहा है वह संजय महर्षि वेद व्यास द्वारा उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और इसी दिव्य दृष्टि के सहारे जो भी हो रहा है सभी वहाँ बता रहा है। तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनम्। मधुसूदन जब देखते हैं कि अर्जुन करुणा से भरा हुआ है,
उसके नेत्र सजल हैं, आंसू बह रहा है। तब उन्होंने कहा, मधुसूदन ने कहा क्या? श्री भगवान वाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। कहते हैं कस्मल मिदम दुर्गुणता, गंदगी जिसको कहते हैं, विस्मे समुपस्थितम, कि तुम्हारे हृदय में इस तरह से दुर्गुण कैसे आ गया है। अनार्जुष्टम स्वर्गव्यम अकीर्तिकर्म अर्जुन। हे अर्जुन, अगर अकीर्ति करोगे, यश के विपरीत काम करोगे, तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, उस परम धाम को प्राप्ति नहीं होगी। क्लैव्यम मास्मगम पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो तिष्ठत परंतप। क्लैव्यम नपुंसकता है पार्थ, तुम्हें नपुंसकता कैसे आ गया? यह तुम्हारे हृदय में बहुत नीच भावना, यानी हृदय में दुर्बलता कैसे आ गई? त्यक्तो तिष्ठ परंतप, तुम उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन उवाच कथम भीष्महं संख्ये, कैसे हम भीष्म पितामह पर बाण उठावें? द्रोणं च मधुसूदन, हे मधुसूदन। मधुसूदन भगवान का एक नाम है। मधुसूदन, उन्होंने मधु नाम के राक्षस का वध किया था, इसीलिए उनका नाम मधुसूदन पड़ा। यहाँ अज्ञानता भी एक तरह का असुर है, और अर्जुन चाहता है, वो जानता है कि हमें दुर्बलता आ गई है, और वह चाहता है अपने सखा, अपने मित्र, अपने प्रभु से कि इस अज्ञानता को समाप्त कर दें। कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन, हे मधुसूदन, कैसे हम भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पर बाण उठावें? इषुभि प्रति योत्सामे, इषु अपने बाण प्रति योत्सामे, इनका हम बाण से कैसे प्रत्युत्तर दे दें? पूजा हर बार ऋषूदन। होता क्या है कि जब हमारे गुरु दंड देते हैं तो उसका हम प्रतिकार नहीं करते हैं। हमारे ऊपर क्रोध करते हैं तो हम उसका प्रतिकार नहीं करते हैं। मैं जानता हूँ कि यहाँ जो हमारे गुरु हैं, भीष्म पितामह हैं, सभी दुर्योधन के ऋणी हैं, सभी उसका भोजन करते हैं, और उनका जो कृत्य है वह उस योग्य नहीं है जिस योग में एक गुरु को, एक पितामह को होना चाहिए। फिर भी हैं तो हमारे गुरु हैं। हम वो भले अपना कर्तव्य भूल जाएं, लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं? इषुभि प्रति योत्सामी, हम उनका प्रत्युत्तर बाण से कैसे दें? पूजा हरवे रसूदना। अब कहता है गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भुक्तिं भक्षं पीह लोके
गुरुन् हत्वा हि महानुभावान्। इन महानुभाव जैसे हमारे गुरु द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, ये सभी महानुभाव हैं। श्रेयो भोक्तम भोक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव। इनको मार करके हम अपने लाभ के लिए भुंजे योगना रुधिर प्रतिगृधान कहता है कि इनको मार करके हम अपने लाभ प्राप्त करें, ये शोभा नहीं देता है, यह अच्छा नहीं है, हमारे धर्म के विरुद्ध है। हम जानते हैं कि ये हमारे प्रतिद्वंदी हैं, ये हमारे ऊपर बाण चला सकते हैं, हमारे ऊपर आघात कर सकते हैं, लेकिन हम इसका प्रत्युत्तर नहीं देंगे, इसलिए कि ये हमारे गुरु हैं, हमारे पितामह हैं, हमारे आचार्य हैं। भुंजे भोगना, अगर जो भी प्राप्त होगा, कहता कि भुंजिए भोगना रुधिर प्रतिग्धान, जो भी हमें भोग वस्तु मिलेगा, इन्हें मारकर हमें जो भी भोग वस्तु मिलेगा, हमको ऐसा प्रतीत होगा कि यह हमारे गुरु और हमारे पितामह के रुधिर से सना हुआ है। इससे तो ज़्यादा अच्छा है कि हम भिक्षाटन करके अपना जीविकोपार्जन करें, लेकिन इन्हें मार करके कुछ भी प्राप्त करना हमें शोभा नहीं देता है। यहाँ अर्जुन अज्ञानता से भरा हुआ है, इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण गुरु की भूमिका अदा करते हैं। अज्ञानता इस तरह है कि जिस पर हमें शोक नहीं करना चाहिए, उस पर हम शोक करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर गहरे समुद्र में डूब रहा है, तो अज्ञानी ही उसके वस्त्र को देखकर उस पर विलाप करता है। वास्तव में यह स्थूल शरीर एक वस्त्र की भांति है, हमें इस पर आंसू नहीं बहाना चाहिए। ये तो चलायमान है, आज है कल चला जाएगा, फिर आएगा फिर जाएगा, चलायमान, इस पर हमें आंसू नहीं बहाना चाहिए। यही इसी को बाइफर्केट करने के लिए, इसी को समझाने के लिए भगवान यहाँ गुरु की भूमिका अदा करते हैं। मित्रों, आगे की कड़ी में हम देखेंगे किस प्रकार भगवान गुरु की भूमिका अदा करते हैं। एक मेरा करबद्ध निवेदन है कि अगर हो सके तो हमें सपोर्ट करेंगे, मेरा उत्साह बढ़ाएंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे, और इस पर भी अगर कुछ टिप्पणी देना चाहें तो शिरोधार्य है। इससे हमारी उत्साह बढ़ेगी। वास्तव में होता क्या है कि गीता, हम ये नहीं कहेंगे गीता बहुत कठिन है, नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भी कहने के पहले हमें पढ़ना पड़ता है, काफ़ी अध्ययन करना पड़ता है, तभी साहस करते हैं आपके समक्ष आने का। और आपका सपोर्ट मिलेगा तो हमारी उत्साह और बढ़ जाएगी, और भी हम अच्छे तरह से प्रस्तुत
कर पाएंगे। मेरा उद्देश्य है कि धीरे धीरे करके संपूर्ण गीता में 700 श्लोक है और 18 अध्याय है। इन सभी श्लोकों का हम आपके समक्ष लाएं और आपको जगाने का कोशिश करेंगे। आप जागिए, एक बार इसको सुन लेंगे, इस पर मनन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी अंतरात्मा कितना पवित्र है, कितना शुद्ध है। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि थोड़ा सा वक्त निकाल करके, किसी भी समय थोड़ा सा वक्त निकाल कर इसका आप श्रवण करें, मन में चिंतन करें, अपने बच्चों को सुनावें, बच्चों को बतावें। बच्चे का भी संस्कार बढ़ेगा, बच्चे अच्छे रास्ते पर जाएंगे, वो अपने दायित्व को समझेंगे। सिर्फ भौतिक शिक्षा प्राप्त करने से भले ही भौतिक सुख मिल सकता है, लेकिन अलौकिक सुख पाने के लिए, जो चरम सुख है, उसको पाने के लिए हमको अध्यात्म की ओर अग्रसर होना ही पड़ेगा। जय श्री कृष्ण।